ऑल लोकसभा चुनाव नज़दीक है। सांसद महेश शर्मा ने कितना काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है, आज हम लोगों के बीच मौजूद है। भारत के 3 लोगों के बीच मौजूद है। बातचीत करते थे लगभग 12 लोग हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, सांसद महेश शर्मा के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? नंबर तो मेरे पास अनगिनत है। इसके लिए जो डॉक्टर महेश शर्मा जी का कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और जन सुनवाई के माध्यम से देखा जाए तो माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कभी भी द्वेष भावना की राजनीति नहीं करी, सब लोगों को साथ लेकर चला। और डॉक्टर महेश शर्मा जी के यहाँ पर आज तक जब भी कोई कार्यकर्ता गया या जनता गई, उन्होंने कभी किसी के काम के लिए मना नहीं किया। क्या मानते हैं तीसरी बार फिर सांसद महेश शर्मा चुन के आने वाले? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर महेश शर्मा जी विजय होंगे और पिछली बार की तुलना से अधिक वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सेक्टर 12 में आप रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, युवा हैं, किस तरह देख रहे हैं वर्तमान की सरकार को और अपने सांसद? देखो, सवाल ये नहीं है सांसद चुने जाने की न चुने जाने की, सवाल ये है उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं परीक्षा से पहले उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। आज सवाल ये है बेरोजगारी कितनी है, सवाल ये है हमारा नौजवान जो 4 साल के लिए अग्निवीर बन के आया है, क्या वो देश पर अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब बड़े बड़े फौजी जो हमारे पहले से सेवा कर रहे हैं देश के लिए, वो देश पर नहीं टिक पाएंगे तो 4 साल का नौजवान क्या वहाँ पर जाकर के अपनी वो जान के लिए खड़ेगा? नहीं खड़ेगा। सवाल ये है महंगाई कितनी है। चुनाव आने से पहले आपने देखा सिलेंडर कम हो गए, चुनाव आने से पहले अभी पेट्रोल डीजल के भी रेट कम होंगे। तो मेरा कहना ये है कि युवाओं को भविष्य के लिए इस सरकार को जाना चाहिए। आप अपनी योजना को सफल मान लें या फिर युवाओं के लिए गलत? बिल्कुल गलत है। नौजवान इस तरीके से देश की सेवा नहीं कर पाएगा। जब तक हमें पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक नौजवान देश की सेवा नहीं कर पाएगा। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। आप किस तरह देखते हैं वर्तमान की सरकार को, कितना काम हुआ है और कितना और बाकी है? वर्तमान की सरकार जो हमारी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से चल रही है, तो पहले की सरकारों की तुलना में वर्तमान की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और वर्तमान में हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है सरकार का। आगे युवाओं को नौकरियाँ नहीं है, अभी आगे के जो पहुँच हैं उन्होंने कहा कि बेरोजगार हुए हैं, अग्निवीर योजना जो सफल नहीं हो पाई है युवाओं के लिए गलत है, किस तरह से? अग्निवीर योजना जो हमारी सरकार ने लाई है वह सभी युवाओं के लिए मौका दिया है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, बल के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में। ज्ञान का यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति इस अग्निवीर योजना के योग्य है वह अपने युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक योजना का लाभ उठा सकता है। इस सरकार में कोई भेदभाव किसी समाज के साथ आपने देखा? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है। किस तरह देखने के आप फिर से भाजपा की सरकार को बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं नोएडा में, कभी कोई दिक्कत आपको? बड़ी घर का रहने वाली ये तो बढ़िया और योजनाओं का भैया तू भी जल्दी आ इधर। किसे वोट करने जाते हैं अपनी बात लोगों? आपका क्या नाम है और आप क्या रोजगार करते हैं और इस वर्तमान की सरकार को किस तरह देखते हैं? मेरा नाम राजेश कौशिक है। मैं विलेज छोड़ा का रहने वाला हूँ। कॉलोनी में या शहर में विकास हो, विलेज में भी हो रहा है। अच्छी लाइटें, सब चीज़ें, पानी अच्छा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लगातार नेताओं में अनबन सामने आ रही थी। गौतम बुद्ध नगर के नेता कहीं ना कहीं भाजपा के अलग अलग नजर आ रहे थे। आप किस तरह देखते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर सब एक साथ हो गए? सब एक साथ हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देखिए डॉक्टर साहब अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे, सभी लोग एक साथ हैं। नाराजगी ऐसी कोई नहीं है किसी को। किसानों का लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला, लेकिन किसानों के बीच में नेता नहीं रहे। किसानों का अक्सर गुस्सा देखा गया। भाजपा के सांसद जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, उनके घर का घेराव भी किया। क्या वो किसान अब संतुष्ट है? चले भी गए हैं, धरना भी समाप्त हो गया, क्या उन्हें सांसद महेश शर्मा मना पाएंगे या उनका वोट किसी तरह से? देखिए सभी किसान मान गए हैं और डॉक्टर साहब ने पूरी मेहनत के साथ और विधायक जी ने पूरी मेहनत के साथ जो प्रदेश में मुख्यालय जो रिपोर्ट भेजी थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने अपनी कमेटी गठित कर दी है और किसानों का जो भी समाधान होगा वो बहुत जल्द होने वाला है, उसमें कोई बुराई नहीं। और सरकार इसी तरीके से जैसे अब काम कर रही है ऐसे दोबारा बनेगी और उससे काम करेगी आगे। उत्तर प्रदेश में या भारत की बात की जाए तो क्राइम पर कितनी कमान कस पाई है सरकार और कितना बेहतर कर पाई है? आज क्या महिला अपने घर से सुरक्षा के लिहाज से निकलती है, कोई दिक्कत?
आज की डेट में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है और महिला सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित है, हर तरीके से मतलब सभी सुरक्षित है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब की बात कितनी सीटें भाजपा को मिल पाएंगी? 370 पार नारा है माननीय मोदी जी का और हम उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं अपने साथ। गठबंधन मतलब गठबंधन क्या है? गठबंधन कुछ भी नहीं है। जो भी समीकरण है वो 400 के आसपास समीकरण पहुंचेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी का। क्या मानते हैं, महिलाओं को सुरक्षा गांव स्तर पर मिली है, सेक्टर स्तर पर मिली है? जब शाम होती थी महिलाएं डरती थी, आप किस तरह देखते हैं? पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि जब बेटी शाम को घर से निकलती थी तो माता पिता चिंता करते थे उनके, कहते थे कि बेटी घर से बाहर गई हुई है, चिंता का विषय है कि घर को शाम को वापसी आएगी या नहीं आएगी। आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में किसी भी बहन बेटी के लिए कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं है। आप देख सकते हो माँ बहन बेटियाँ खूब घूमती हैं, आज तक किसी के साथ कोई बदतमीजी होती नहीं है। अगर होती है तो उसे सरकार एक्शन में लेती है और उस पर उचित कार्रवाई करती है। कोई भेदभाव कभी तरह का आपको नजर आया? नहीं, बहुत सारे कम बुद्धि के लोग जो हैं उसमें लोग बात कहते हैं कि मुसलमानों को यार ये सरकार ठीक नहीं है, ये दलितों के लिए ठीक नहीं है, ये ओबीसी के लिए ठीक नहीं है, ये जनरल के ठीक लिए। एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसके साथ भेदभाव किया? किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आप किस तरह देखते हैं? क्या इनकी बातों से आप सवाल अभी इन्होंने भाई ने कहा, सबने कहा, आपने देखा कि हमारे देश की गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाओं के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला हो? हाथरस कांड हुआ, 2 बेटियों का रेप हुआ, आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला हो? उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने, विधायक भाजपा के, ने बलात्कार किया, आपने देखा होगा? क्या किसी देश के नेता ने बोला? ऐसी तमाम घटना आपको गिना दूंगा जहां बहन बेटियों के रेप हुए। आज तक मैं यही नहीं समझ सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन क्यों रहते हैं, अरे बोलते क्यों नहीं है? आप दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते? देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता? आप जितनी अगर सीमा पे सुरक्षा है, कर दी जाए। देखो, दिल्ली जाए किसान, दिल्ली जाने पर आपत्ति नहीं है, मगर उपद्रवी ना जाए, बदतमीज ना जाए, परेशान ना करे, खालिस्तानी ना जाए, किसी भी सामाजिक संपत्ति, किसी सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है किसान का। किसान के जो नुमाइंदा बैठे हुए, किसान के जो बड़े अधिकारी बैठे हुए, किसान के जो बड़े लीडर बैठे हैं, वो बात करें प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, इसका समाधान होगा। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? वो तो बॉर्डर पे बैठे हैं, शांति से कह रहे हैं कि हम हाँ तो नहीं बताते, कुछ लोग हमारे उल्टे में आके ऐसा कुछ करते हैं। हाँ तो बैठे रहो ना, हमें क्या दिक्कत है? अपनी मांग को लेकर ये बताइए, क्या देश का किसान दिल्ली में जाना क्या गलत है? क्या हम अपने देश के किसान है, दिल्ली में नहीं जा सकते? किसान एक जाएगा, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हम जाएंगे, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के सम्मान में। ये आप अपशब्द नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? किसी के बाप की नहीं है। क्यों नहीं बोल ये सकते? भारत दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली आप लोकतंत्र भारत में देश के, किसी को आप अधिकार भारत दिल्ली देश के जाने का। नागरिक है भाई साहब, आप भारत देश के नागरिक है, भारत देश के नागरिक रहने के लिए भारत माता की जब बोलना पड़ेगा आपको। ये बाप का शब्द नहीं बोल सकते आप। जाने का अधिकार है, जाओ आप अधिकार है। आप किस तरह देख रहे हैं सकते किसान? गठबंधन की किसानों के सरकार लिए को? 1.5 फुट की कीलें लगाई जाएंगी क्या? सरकार बीजेपी हो चाहे सरकार विपक्ष हो, सभी सरकारें सभी के लिए एक समानता का व्यवहार करने का प्रयास करती हैं। पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि कुछ पार्टियाँ उस फायदे को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहती हैं। अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि मैं आपको 10 मुद्दे गिरा दूंगा, वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर भाई साहब पिछली बार क्या था कि पेपर लीक हो जाते थे। आज क्या है? आज पेपर लीक नहीं है। भाई साहब सुनो मेरी बात, सुनो, पिछली आप उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? टच मत करो, उत्तर प्रदेश सुनो, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? परीक्षा आने से पहले उत्तर मिल जाए उसे पिछली उत्तर बार प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में अरे, जितने भी हुए आप ये सारे बता पेपर दो लीक मुझे, हुए। कौन सा पेपर? नहीं, कौन सा पेपर? ये गलती हुई, कौन सा हुआ? गलती हुई, माननीय कौन सा पेपर हुआ? कौन सा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे रद्द किया। उसने मुख्यमंत्री तो करेंगे। चुनावी रैली नहीं, गलत बात है। ये लॉलीपॉप नहीं है, मान करेंगे। ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। आप दोनों भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मीडिया प्रभारी गौतम बुद्ध नगर से हूँ।
तभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबने अपने मुद्दे की बात रखी है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में कुछ कमियां देखते हुए लोग वोट करेंगे, कुछ फायदा देखते हुए वोट करेंगे। किसी ने कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है, लेकिन किसी ने कहा है कि अभी और कमियां हैं उनको पूरा करना है। नोएडा से टीवी और भारत के लिए मैं साहित्य देखते रहिए टीवी और भारत के लिए।